अंधेरी रात की सूनी हवेली और टूटी खिड़की से झांकती वो आंखें जिसमें बसी हुई थी मौत। लोगों ने उसकी परछाई देखी, लेकिन जिसने उसकी आंखें देखी वो कभी जिंदा नहीं बच पाया। ये सब सोफिया के साथ तब शुरू हुआ जब सोफिया अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपनी नानी के घर गई थी। सोफिया सुल्तानपुर की रहने वाली थी और उसकी नानी का घर गोट सामिर में था। सोफिया एक सुंदर सी लड़की थी जिसके काले लंबे बाल, गहरी भूरी आंखें और उससे भी प्यारी उसकी आवाज़, जिसे अगर कोई सुन ले तो उसमें पागल हो जाता है। सोफिया उस समय 16 साल की थी। सोफिया अपनी अम्मी जान के साथ सुल्तानपुर से गोट सामिर गई थी अपनी नानी से मिलने। सोफिया को नानी से मिले हुए अरसा हो गया था, इसलिए जैसे ही सोफिया नानी के घर पहुंची, कार से उतर के सोफिया अपनी नानी को जाकर गले लगाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, नानी मैंने आपको बहुत मिस किया। पीछे से सोफिया की अम्मी जान सोफिया को कहती है, अरे अंदर चल के आराम से मिल लो, सारा मिलना घर के बाहर ही करना है। सोफिया की नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब रहने भी दो, बच्ची है, अभी मस्ती नहीं करेगी तो कब करेगी। सोफिया की अम्मी जान थोड़ा चिढ़कर बोली, आपने इसे बिगाड़ा है, ये मेरी कोई बात सुनती ही नहीं। उसके बाद तीनों घर के अंदर चले जाते हैं और शाम की चाय पीते हैं। शाम के समय सोफिया की नानी ने सोफिया की पसंद का खाना बनाया था। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर सोफिया के मुंह में पानी आने लगा था। अचानक डोरबेल की आवाज़ आती है। सोफिया जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलती है। दरवाजे पर उसके नाना खड़े थे, जिनके हाथ में एक प्यारा सा टेडी था। नाना टेडी को सोफिया के हाथों में थमाते हैं। सोफिया जैसे ही टेडी को अपने हाथों में पकड़ती है, उसे अपने हाथों में काफ़ी मुलायम सा महसूस होता है। सोफिया अपने नाना को टेडी के लिए धन्यवाद बोलती है। उसके बाद सभी रात का खाने का आनंद लेते हैं और खाना खाने के बाद सोफिया अपने नाना नानी के साथ बैठकर खूब सारी बातें करती है। बात करते हुए सोफिया की नज़र अपने कमरे की बनी पीछे खिड़की पर जाती है, जहाँ सोफिया को एक लड़की दिखाई देती है जो शायद उसकी उम्र की थी। वो लड़की सोफिया को देखकर एक डरावनी मुस्कान के साथ देख रही थी, जिसे देखकर सोफिया डर सी जाती है। नाना नानी सोफिया के चेहरे पर डर साफ देख सकते थे। सोफिया की नानी ने सोफिया के डर के बारे में पूछा। सोफिया ने डरते हुए कहा, वहाँ वहाँ खिड़की पर कोई है जो मुझे ही देख रहा है। सोफिया की नानी ने पीछे मुड़ के देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। उन्हें लगा कि सोफिया ने कोई मिराज देखा होगा। सोफिया की नाना नानी ने सोफिया को शांत किया और सोफिया को उसकी अम्मी जान के साथ लिटा दिया। अगली सुबह सोफिया अपने घर की छत पर बैठकर अपना पसंदीदा गाना गा रही थी। उसके गाने की आवाज़ इतनी मधुर थी कि आसपास के जानवर और पंछी गाना सुनने के लिए अपने बिल से बाहर निकल आए थे। जब सोफिया ने अपना गाना ख़त्म करके अपनी आंखें खोली, तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और रोंगटे खड़े हो गए थे। सोफिया ने देखा उसके घर के ठीक सामने वाले घर की छत पर एक लड़की खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसने पिछली रात सोफिया को देखा था। उस लड़की ने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो लड़की सोफिया को देखकर अपने हाथ को हिलाना शुरू कर देती है, मानो जैसे वो सोफिया को हेलो बोल रही हो। उस लड़की ने अपने हाथ को हिलाना बंद किया और डरावनी मुस्कान के साथ सोफिया को देखने लगी। ये सब देखकर सोफिया की जैसे रूह उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। सोफिया भागते हुए नीचे जाती है और अपनी अम्मी जान को उस लड़की के बारे में बताती है। जब उसकी अम्मी जान ने उस लड़की को देखा तो वो भी थोड़ा डर जाती है और सोफिया को उससे दूर रहने को बोलती है। उस दिन के बाद सोफिया को वो कभी लड़की दिखाई नहीं दी। सोफिया को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि वो लड़की दिख नहीं रही। एक शाम सोफिया अपने टेडी के साथ खेल रही थी। उस दरमियान सोफिया के घर में कोई नहीं था, वो अकेली थी। सोफिया के नाना नानी किसी काम से बाजार गए थे और वो रात को आएंगे। सोफिया की अम्मी जान उसके अब्बू जान से मिलने गई थी। अचानक सोफिया को कांच टूटने की आवाज़ आती है। सोफिया सोफे से उठकर देखने के लिए जाती है। उसने देखा कि उसके घर की खिड़की की कांच टूटी हुई है और उन कांचों के बीच में बॉल पड़ी हुई है। सोफिया खिड़की से बाहर देखती है। खिड़की के बाहर वही लड़की दिखाई देती है जिसे वो देखकर हैरान हो जाती है। वो लड़की सोफिया को ज़ोर से आवाज़ देकर बोलती है, हे मेरी बॉल मुझे वापस दे दो, तुम्हारे घर में चली गई है। पहली दफ़ा सोफिया डरती है बॉल देने से। उसके बाद वो लड़की सोफिया के घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है। सोफिया बॉल को उठाती है और सोचती है,
जल्दी से इसे बॉल दे देती हूँ ताकि इसे छुटकारा पा सकूँ। जैसे ही सोफिया उस लड़की को बॉल देती है, वो लड़की सोफिया का हाथ पकड़ लेती है और वो कहने लगी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलाती हूँ। पहले तो सोफिया ने मना कर दिया, फिर वो लड़की सोफिया से ज़िद करने लगती है, फिर ना चाहते हुए भी सोफिया को उसके साथ जाना पड़ता है। उसके बाद सोफिया उस लड़की के साथ चलने लगती है। सोफिया ने उस लड़की को गौर से देखा। उस लड़की ने वही सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी, शरीर बेजान था, शरीर पे सफ़ेद कपड़े थे और आँखों के नीचे काले काले गहरे गड्ढे थे। सोफिया ने उस लड़की से कहा, तुम बीमार हो, काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही हो। वो लड़की सोफिया के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान सी जगह पर आ जाते हैं। उस जगह पर सोफिया को खुशबू आने लगती है। जैसे ही सोफिया उस लड़की से कुछ कहने वाली थी, अचानक सोफिया का सिर भारी होने लगा और वो चक्कर खा के नीचे गिर गई थी। रात के समय जब सोफिया के नाना नानी वापस घर आए, तब उन्हें सोफिया घर में दिखाई नहीं देती। दोनों परेशान हो जाते हैं और पूरे घर को छान मारते हैं, लेकिन सोफिया उन्हें कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। सामने दरवाजे पर एक आदमी था और उसके पीछे सोफिया खड़ी थी। सोफिया को देखकर उसके नाना नानी को तसल्ली होती है। वो आदमी सोफिया के नाना नानी को बताता है कि ये बच्ची एक सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी थी। इस लड़की के गले में लटके लॉकेट में आपकी फ़ोटो थी। तब जाकर मैं यहाँ इस बच्ची को लेकर आ पाया हूँ। उसके बाद सोफिया घर के अंदर आ जाती है। सोफिया के नाना नानी सोफिया से पूछते हैं कि वो कहाँ चली गई थी। सोफिया मुस्कुराते हुए कही, कहीं तो नहीं गई, बस मैं थोड़ा टहलने गई थी। मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए मुझे चक्कर आ गया। सोफिया की नानी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए मेरी बच्ची। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। रात हो चुकी थी। कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे में लगा सीलिंग फैन घूम रहा था और सोफिया गहरी नींद में आराम से सो रही थी। अचानक सोफिया के कानों में कोई फुसफुसाहट करता है। सोफिया हाथों से अपने कानों के आसपास हाथ मारती है। कुछ देर बाद उसके कानों में एक डरावनी सी फुसफुसाहट होती है। सोफिया डर के कारण अचानक अपनी नींद तोड़कर उठकर बैठ जाती है। सोफिया के चेहरे पे डर के कारण पसीना आ गया था। वह अपने कमरे के आसपास देखती है। कमरा बिल्कुल शांत था। सोफिया एक डरावना सपना समझकर फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। लेकिन जैसे ही सोफिया बिस्तर पर लेटती है, उसके कानों में फिर से फुसफुसाहट होती है। लेकिन उस फुसफुसाहट में उसका नाम था सोफिया। सोफिया अपना नाम सुनकर डर जाती है और उठकर बैठ जाती है। सोफिया अपने कमरे में देखती है और उसे महसूस होता है कमरे के एक कोने में कोई खड़ा है, जैसे कोई काली परछाई। सोफिया को महसूस होता है कि वो परछाई उसे ही देख रही है और वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी। वो काली परछाई कुछ देर तक वहीं कोने में खड़ी होकर सोफिया को देखी जा रही थी। सोफिया का शरीर जम सा गया था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अचानक वो काली परछाई एक आदमी का रूप ले लेती है और उसके चेहरे पे डरावनी सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे सोफिया के पास आने लगी। सोफिया अपनी चुप्पी तोड़ के ज़ोर से चिल्लाती है। सोफिया के चिल्लाने की आवाज़ सुन के उसके नाना नानी भागकर उसके कमरे में आते हैं और उसे चिल्लाने का कारण पूछते हैं। सोफिया डरते हुए अपनी उंगली से उस कमरे की कोने की ओर इशारा करती है जहाँ वो परछाई खड़ी थी। सोफिया डरते हुए बोलती है, वहाँ वहाँ कोई है जो मुझे देख रहा है। सोफिया के नाना नानी उस तरफ देखते हैं जिस तरफ सोफिया ने इशारा किया था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। सोफिया काफ़ी डर चुकी थी। उसके नाना नानी उसके डर के कारण परेशान हो जाते हैं। जब तक सोफिया को नींद नहीं आती तब तक वो लोग उसी के पास रहते हैं। कुछ देर बाद सोफिया शांत हो जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद सोफिया को कमरे में अकेला छोड़ के नाना नानी सोने के लिए चले जाते हैं। सोफिया गहरी नींद में आराम से सो रही थी। वो काली परछाई सोफिया के बगल में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। वो परछाई धीरे धीरे सोफिया के अंदर समा गई। अगली सुबह जब सोफिया अपने कमरे से बाहर निकलती है, उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी और गुमसुम। उसकी नानी ने उसे खाना खाने को बुलाया, पर सोफिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर टेबल पर बैठ गई थी। उसके नाना ने उससे पूछा कि तुम ठीक हो, लेकिन सोफिया कोई भी जवाब नहीं देती।
वो चुपचाप खाना खा के अपने कमरे में चली जाती। उसके नाना नानी को लगा कि उसे अपनी अम्मी जान की याद आ रही है। पूरा दिन गुजर जाता है पर सोफिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। रात के समय सोफिया की नानी उसे खाने को बुलाती है तो सोफिया चुपचाप आकर खाना खा लेती है पर किसी से कोई बात नहीं करती। ऐसा रोज़ होने लगा था। वो कभी कभी तो खाना खाने भी नहीं आती थी। वो सारा दिन अपने कमरे में खुद को बंद करके रखती। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके हाव भाव बदलते गए। वो ज़्यादातर समय चुप रहने लगी और किसी से बात नहीं करती थी। सोफिया घर में सारा दिन बुर्का पहन के रहती थी। सोचने वाली बात थी कि सोफिया कभी भी घर में बुर्का पहन के नहीं रहती थी। एक रात सोफिया की नानी की नींद अचानक टूटती है। उन्हें प्यास लगी थी। वो पानी पीने के लिए रसोई घर में जाने लगी। अचानक उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वो उस फुसफुसाहट का पीछा करने लगती हैं और वो आवाज़ सोफिया के कमरे से आती है। सोफिया की नानी सोफिया के कमरे में चुपके से झांक के देखती है कि सोफिया किससे बात कर रही है। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा और जो चीज़ देखी उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा सोफिया किसी बेगम की तरह खुद को सजा के रखी है और खिड़की के पास खड़ी होके पता नहीं किसी से बातें करी जा रही है। नानी सोच में पड़ गई कि जो लड़की दिन में किसी से बात नहीं करती वो रात में किसी से बात कर रही है, वही मर्दाना आवाज़ में। नानी ने अपनी आवाज़ को नियंत्रण किया और सोचा कि चुप रहना ही बेहतर होगा। रात भी काफ़ी हो गई थी और नाना को जगाना भी सही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि सोफिया से अगली सुबह आराम से बात करेंगे। अगली सुबह सोफिया की नानी सोफिया का इंतज़ार करती है। कुछ देर बाद सोफिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। सोफिया की नानी सोफिया से पूछती है, तुम कल रात किससे बात कर रही थी? सोफिया जवाब देती है, आप मेरे शोहर को परेशान मत कीजिए वरना वो आप सभी को मार देगा। सोफिया की ये बातें सुनकर नानी चौंक जाती है। आखिर 16 साल की लड़की का शौहर कैसे हो सकता है? अभी तो सोफिया बच्ची है। सोफिया की नानी कहती है, तुम्हारा शौहर? वो भी कब से? सोफिया अपनी नानी से कहती है, आप हमें परेशान मत कीजिए। इतना बोलकर सोफिया अपने कमरे में वापस चली जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन सोफिया अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। सोफिया की नानी को सोफिया की चिंता होने लगी थी। अगले दिन सोफिया की अम्मी जान रोते हुए अपने घर आती हैं। सोफिया की नानी उसकी अम्मी जान से पूछती हैं, सियारा तुम रो क्यों रही हो? सोफिया की अम्मी जान रोते हुए बताती है, मेरे शौहर ने अचानक से तलाक देने को कहा है। उन्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है। इतना बोलकर सियारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अचानक सोफिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी अम्मी जान के सामने बिना पलके झपकाए देखती है और हंसकर बोलती है, मेरे शौहर मुझसे बेपनाह प्यार करते हैं। जब सियारा अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनती है तो गुस्से से आग बुबला होकर सोफिया को बोलती है, ये कैसी बदतमीज़ी है अपनी माँ अम्मी जान से बात करने की? ऐसा कौन करता है? अपनी अम्मी जान की गुस्से भरी नज़रों को देखकर सोफिया एक पल के लिए शांत हो जाती है। कुछ देर रुकने के बाद सोफिया की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके बाद भारी आवाज़ में वो बोलती है, क्या तुम लोगों को परेशान कर रहे हो? जब उसने बोल दिया तो यकीन क्यों नहीं करते? चले जाओ यहाँ से। घर में मौजूद सारे सोफिया की ऐसी हरकत देख के हैरान हो गए थे। सियारा अपनी अम्मी जान से पूछती है, सोफिया के साथ ये क्या हो गया? नानी सियारा को बताती है, एक दिन सोफिया घर से गायब हो गई थी और उसे एक आदमी ने घर लाकर छोड़ा। उसके बाद सोफिया अजीब हरकत करने लगी। हमेशा आधी रात को किसी से बात करती और सारा दिन कमरे में खुद को बंद करके रखती। सोफिया के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, बस शांत और गुमसुम रहती थी। कभी कभी तो खाना भी नहीं खाने आती थी। सियारा अपनी अम्मी जान को बताती है, एक दिन सोफिया ने मुझे किसी लड़की के बारे में बताया। मैंने उसे उस लड़की से दूर रहने को कहा था। सियारा की अम्मी जान परेशान होकर बोलती है, कौन सी लड़की? सियारा अपनी अम्मी जान को बताती है कि जो हमारे घर के सामने रहती है। सियारा की बात सुन के उसकी अम्मी जान का चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक सोफिया के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी सोफिया के कमरे में जाते हैं और जो देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सोफिया हवा में उड़ रही थी।
सोफिया के नाना जी परेशान होकर बोलते हैं, हे अल्लाह, ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ, मदद कीजिए हमारी। सोफिया की नानी गुस्से से आग बबूला होकर अपने घर के सामने बने घर में जाती हैं। नानी ने गुस्से से दरवाज़ा को खोला, लेकिन जो उन्होंने अपने सामने देखा उसे देख के नानी का सिर घूमने लगा। नानी ने देखा कि जिस लड़की की सियारा बात कर रही थी उसकी मौत हो चुकी है। उस लड़की की अम्मी जान अपने आंखों से आंसू साफ करके नानी से पूछती, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। नानी ने उसे लड़की की तरफ इशारा किया। उस लड़की की अम्मी जान ने दर्द भरी आवाज़ से नानी को बताया, ये मेरी बच्ची तान्या है, पर अब तान्या इस दुनिया से जा चुकी है। सोफिया की नानी ने तान्या की अम्मी जान को दुख भरे शब्दों से कहा, मुझे ये जान के बहुत दुख हुआ, लेकिन 2 हफ्ते पहले मेरी पोती ने आपकी बेटी का जिक्र किया था। नानी की ये बात सुन के तान्या की अम्मी जान का चेहरा पीला पड़ गया था। तान्या की अम्मी जान ने परेशानी से नानी को कहा, तान्या की मौत 2 साल पहले हो गई थी। ये बात सुन के सोफिया की नानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अगर तान्या की मौत 2 साल पहले हो गई थी तो सियारा और सोफिया किसकी बात कर रहे थे। नानी तान्या की अम्मी जान की ओर देखते हुए सोच रही थी। पीछे से सियारा हाफते हुए आती और अम्मी जान को सोफिया के बारे में बताती है और कहने लगी कि सोफिया को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। नानी और तान्या की अम्मी जान दोनों घर वापस आते हैं। उन्होंने देखा कि सोफिया के बाल चुड़ैल की तरह बिखरे हुए थे, उसकी आंखें पलटी हुई थी और मुंह से लार निकल रहा था। उसके हाथ दोनों दिशा में मुड़े हुए थे। सोफिया दोहरी आवाज़ में बात कर रही थी। एक आवाज़ उसकी खुद की थी और दूसरी मर्दानी आवाज़ थी। घर में मौजूद लोग उसकी ये हालत देखकर दंग रह गए। सोफिया ने मेज पे पड़ी चाकू को उठाया और धीरे धीरे अपने शरीर को काटना शुरू कर दिया। सोफिया के शरीर से खून गिरने लगा। कुछ देर बाद उसका शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। तान्या की अम्मी जान ने सोफिया के ऊपर जमजम के पानी का छिड़काव किया, जिसके कारण सोफिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। उसके बाद तान्या की अम्मी जान ने सोफिया के गले में तावीज़ पहना दी। तावीज़ पहनने के बाद सोफिया शांत हो गई और ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब घर में सब कुछ शांत हो गया तो डॉक्टर को बुला के सोफिया के ज़ख्मों का इलाज करवाया। तान्या की अम्मी जान ने बताया कि सोफिया के ऊपर एक जिन का साया था, जो सोफिया को मारकर अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहता था। उसने मेरी बेटी तान्या की आत्मा का छलावा करके सोफिया के अंदर समा गया। अगर हम थोड़ी सी भी देरी करते तो सोफिया की जान जा सकती थी। मैंने उस जिन के कारण अपनी बच्ची को खो दिया, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सोफिया भी उस जिन के हाथों मारी जाए। तान्या की अम्मी जान ने सोफिया के परिवार को हल्की सी मुस्कान देके कहा, अब मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। बेटी की मौत का दुख मेरे से सहा नहीं जा रहा था, लेकिन सोफिया को बचाने के बाद मेरे अंदर ज़िंदगी को जीने की एक नई उम्मीद आई है।